नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त चेतावनी दी है कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा है, मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दें, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें और बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें। मुख्यमंत्री की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया है कि हमारा संकल्प है कि हम जनता को सुशासन दें, जन कल्याण की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करें। माफिया के खिलाफ अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, प्रोत्साहित भी किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन सुशासन का सबसे प्रमुख अगर कोई अंग और पहलू है तो वो है कानून और व्यवस्था का बेहतर होना। मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, और विशेषकर दुराचारी जो हैं उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। और माफिया जो जनता की जिंदगी को कठिन बनाते हैं, या ये कहूं कि इतना तंग करते हैं कि आम आदमी कठिनाई महसूस कर रहा है, वैसे सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वो कार्रवाई जारी रहेगी। राजदंड का पालन करना भी धर्म ही है, वो हमारा राजधर्म है। सठम साक्ष्यम समाचरित। बेहतर कार्रवाई के लिए सबको बधाई। अभी हम विश्लेषण करेंगे, तब बीच में चर्चा होती जाएगी। ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस हमारे काम का मूल्यांकन भी है। हमने कितना तय किया था और कहां तक पहुंचे, और मूल्यांकन हर महीने जरूरी है। बीच में कोविड और बाकी दिक्कतों के कारण थोड़ा समय लगा, लेकिन हर महीने ये जारी रहेगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और बेहतर, देश में सबसे बेहतर कैसे काम करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ा पाए। अब सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस और क्लियर और स्पष्ट संदेश उन्होंने मैसेज दिए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। शरद, ये वही मैकेनिज्म है, वही सिस्टम है जो सरकार की मंशा को, सरकार के विचारों को या फिर सरकार की पॉलिसीज को जमीन पर उतारता है। और एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस में हम कहें कि बहुत स्पष्ट मैसेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ प्रशासन को दे दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर ये जो कलेक्टर कमिश्नर आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस है ये करते रहते हैं, और इसका दरअसल एक मकसद ही ये रहता है कि जो निर्देश हैं सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से, उनका पालन किस हद तक और कितने प्रभावी तरीके से हो पा रहा है। पिछले दिनों में लगातार जो मामा का बुलडोजर हम कह रहे हैं वो चल रहा है, तो वो जो कार्रवाइयां हुई हैं, खासतौर से आज जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट ली है। जिलेवार जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री की कलेक्टरों के साथ में हुई है, और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के सामने आए हैं वो भी मुख्यमंत्री ने सामने रखे, और जहां पर बेहतरीन कार्रवाई हुई है उनको सराहना भी की गई है। एक क्लियर कट मैसेज मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है कि गुंडे बदमाशों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जनता के बीच में, और अधिकारियों को भी ये क्लियर मैसेज होना चाहिए मुख्यमंत्री की ओर से। तो कह सकते हैं कि एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए
जनता को बेहतर प्रशासन देने की कवायद है। मुख्यमंत्री लगातार जो समीक्षा करते हैं वो की गई है। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है कि जो मामा का बुलडोजर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है और जो अवैध जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टर्स को कि उसका पूरा डाटा रखें, कितनी जमीन मुक्त कराई गई है ये डाटा जनता को बताएं, पब्लिकली करें कि कितनी जमीन मुक्त कराई गई है। और एक और महत्वपूर्ण ऐलान मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में किया है, वो ये किया है कि जो जमीन अवैध तरीके से थी बंधक, उसको जो मुक्त कराया जा रहा है उसका डिटेल तो बनाए, उस जमीन पर जो गरीब हैं उनको प्लॉट दिए जाएंगे या उनके लिए जो आवास है वो बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। ये इस तरीके की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में की गई और बिंदुवार 13 बिंदु हैं आज की कॉन्फ्रेंस के, जिन पर मुख्यमंत्री एक एक करके बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो जमीन मुक्त कराई गई है उसको कैसे गरीबों तक पहुंचाया जाए, लाभ पहुंचाया जाए। रोड मैप का अगर हम जिक्र करें शरद, कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका सफल क्रियान्वयन को लेकर भी शिवराज सिंह ने जिक्र किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण को लेकर भी जिक्र किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जाहिर है कि वक्त कम है, 2023 से पहले इन योजनाओं को, इस रोड मैप को अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। चुनौतियां ज्यादा हैं सिस्टम के सामने, प्रशासन के सामने। शरद, देखिए इसको इस लिहाज से भी देखा जाएगा कि ये कोई अब आज से ऐसा नहीं है कि आज से योजना बनाई गई हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा हो और फिर 2023 में उसकी समीक्षा हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि जो योजना है जब से भी बनी, जब से भी लागू है, उसका अब तक क्या क्रियान्वयन हो पाया, हो भी रहा है सही से कि नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ियां हैं तो अगर हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए। हमने देखा कि पिछली जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें अधिकारियों पे कई बार गाज भी गिरी है, जहां मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी की जा रही है किसी तरीके की योजना में सरकार की जो है, तो उसमें फिर एक्शन भी लिया जाता है। संभव है कि आज भी इस तरीके का कोई एक्शन देखने को मिले जब कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। तो कोशिश यही रहती है कि जो योजना सरकार की हैं, क्योंकि उन्हीं योजनाओं के दम पर जनता के बीच में जाना है, तो चुनाव में एक तरीके से रिजल्ट पेश करने की बात होती है, नतीजे आने की बात होती है। तो जो काम या जो स्टडी अभी कर रही है सरकार या कई योजनाओं के जरिए, वो सही से हो पा रही है नहीं हो पा रही है, उनकी ये समीक्षा एक तरीके से है। और उसका मकसद भी कहीं ना कहीं यही होता है कि जब चुनाव होंगे तो जनता में उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सरकार या बीजेपी, क्योंकि उसकी सरकार है, वो जनता के बीच में जाएगी। बिल्कुल शरद, ये कोशिश जरूर होगी सरकार की, प्रशासन के जरिए कि जो कुछ भी योजना जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि आज से नहीं, जाहिर है कि कई सालों से योजनाएं चल रही, लगातार समीक्षा उनकी होती है, लाभ या फिर एहसास या फील आम जनता तक पहुंचे, जमीन तक पहुंचे। शरद, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे कैबिनेट के साथ में जो पचमढ़ी है, हिल स्टेशन है, वहां पर मंथन हुआ था और वहां भी इसी तरीके का जो मंथन है योजनाओं को लेकर, नए सिरे से कैसे नई योजनाओं को लॉन्च, तीर्थ दर्शन योजना को लेकर बात हुई, लाडली लक्ष्मी योजना 2 को लेकर बात हुई, कन्या विवाह योजना को लेकर बात हुई और सीएम राइज स्कूल है उसको लेकर बात हुई। तो ये नई जो तरीके से पेश करना है, अब एक तो मंथन कैबिनेट के साथ में इस बात को लेकर है कि लॉन्च कैसे करना है, क्या स्वरूप होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना तो निश्चित तौर पर प्रशासन का काम होता है। कलेक्टर्स, एसपी, जो भी सरकार की मंशा है उसको इम्प्लीमेंट कराना जिला स्तर पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको लेकर ये समीक्षा जरूरी हो जाती है कि प्रशासन बेहतर तरीके से काम करेगा या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी समीक्षा समय समय पर होती रहे और उसी मकसद से ये लगातार मुख्यमंत्री शिवराज लगातार इस तरह की समीक्षाएं करते रहते हैं प्रशासन के साथ, सिस्टम के साथ। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं के 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत हो गई। विकास में सहभागिता विषय पर सम्मेलन पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि समाज में कई अच्छे काम होते हैं, लेकिन वो अखबार और चैनल की हेडलाइन नहीं बन पाते हैं। टैक्स सखी पर सीएम ने कहा कि टैक्स सखी अब ग्रामीण इलाकों में टैक्स वसूली का काम कर रही हैं। वहीं पौधारोपण पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद भी पौधारोपण का काम जारी रहा। मैंने एक बार अपने एक पत्रकार मित्र से पूछा कि समाज में बहुत अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन और इतने लोग लगे अच्छा काम करने में, लेकिन वो कभी अखबारों की हेडलाइन नहीं बनते, टीवी चैनल्स को उतने नहीं आते, ऐसा क्यों है?
तो उन्होंने कहा कि हम न्यूज वैल्यू देखते हैं, न्यूज वैल्यू। अब आपने बुंदेलखंड में तालाब बना दिए, पानी बचा लिया। और बड़ी खबर भोपाल से, रायसेन जिले के शिव मंदिर पर सियासत जारी है। अब स्थानीय विधायक मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मांग की है, कहा है कि हम भी चाहते हैं कि जल्द मंदिर के ताले खोले जाएं। केंद्रीय संस्कृति विभाग से ताले खोलने पर बात चल रही है। उम्मीद है कि जल्द मंदिर के ताले खोले जाएंगे। उमा भारती मंदिर खुलवाने की मांग कर चुकी हैं। रायसेन के शिव मंदिर पर आपको बता दें कि लंबे समय से सियासत हो रही है। अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस मंदिर का ताला खुलवाने की मांग की है। भावना है कि जो सोमेश्वर धाम रायसेन के किले पे है और वो पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसकी खोलने की और पूजा के लिए लोग चाहते हैं, उसकी मांग भी की जा रही है। हाँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कि खुलना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के जो संस्कृति मंत्री हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, रायसेन का ये शिव मंदिर क्या कंट्रोवर्सी है और अब क्यों ये एकदम चर्चाओं में आ गया, थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो 1971 में इस मंदिर पर ताले लगा दिए गए थे। उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने इस मंदिर के जो है ताले खोले गए थे और एक दिन के लिए ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन ये मंदिर का एक दिन पर खोला जाता है। यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को फिर यथावत इसे बंद कर दिया जाता है। कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की निगरानी में ही मंदिर के पट खोले जाते हैं, दर्शन लोग करते हैं शिवरात्रि के दिन। उसके बाद यथावत अब ये अचानक मांग उठी है लगातार। अगर बात करें तो कई जो है सामाजिक संगठन भी इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ये कहा है कि इस मंदिर को जो ताले खुलने को लेकर उन्होंने भी मांग की है और साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री से भी उन्होंने चर्चा की है कि कहीं ना कहीं जो है शिव मंदिर पर लगे ताले खोल दिए जाए। अब देखने वाली बात यह कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कब तक इस पर फैसला लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि कंट्रोवर्सी या हम कहें कि सियासत जारी है। न केवल प्रभुराम चौधरी बल्कि उमा भारती भी इस शिव मंदिर के ताले खोलने की मांग कर चुके हैं। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इमरान खान के भारत की तारीफ किए जाने वाले बयान पर कहा कि मोदी जी के सफल नेतृत्व में भारत की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। अब दुश्मन भी हमारे गुण गा रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के लिए आईना है। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश को आगे बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम अपने देश को ठीक प्रकार से प्रेजेंट करते हैं तो दुनिया में भारत की साख बढ़ती है। यह साख और बढ़ती रहे, हम सबके लिए गौरव की बात है। सर, अमेरिका अब याद आ रहा है कि अमेरिका से हम कर्ज ना लेते या वो नहीं लेते, ऑब्लाइज नहीं होते, तो ये हालात पैदा नहीं होते। मैं विदेश नीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत और आगे बढ़े, इसमें हर। और पाक पीएम इमरान के भारत की तारीफ वाले बयान पर सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। भारत वो देश है जो विश्व हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाता है। भारत विश्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है, इसलिए भारत की प्रशंसा विश्व स्तर पर नेता करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को साइडलाइन किए जाने के सवाल पर भी सिंधिया ने कहा कि इस बारे में मुझे सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार विकास के लिए काम कर रही है। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। वहीं जीडीसीए के जरिए क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। कहा कि हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हमारे संभाग से, हमारे प्रदेश से प्रतिभाएं सामने आए। जिस तरीके से वेंकटेश, अवेश और पूजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है,
वो सबके सामने है। हम चाहेंगे कि ऐसे ही सितारे और उभरें, यही कोशिश हमारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है, एक ऐसा देश जो विश्व हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, एक ऐसा देश जो अपने देश की जनता के लिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाता है, एक ऐसा देश जो विश्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और इसलिए भारत की प्रशंसा आज विश्व स्तर पर विश्व का हर नेता करने के लिए उत्सुक है। भारत की एक आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में फार्म टेक एशिया कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों का ये सबसे बड़ा मेला है, जहां एक ही मंच के नीचे देश विदेश की कंपनियां आई हैं जो किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताएंगे, साथ ही उनकी आय कैसे दोगुनी हो सके इसके उपाय भी बताएंगे। मेले में कृषि, डेयरी और पशुपालन के संबंधित कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। ये जो किसानों का मेला है जो हर साल लगता था, वो 2 साल के अंतराल के बाद लग रहा है और चौथा फार्मटेक एशिया का ये मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है, जिसमें किसानों को नई तकनीक, उन्नत तकनीक, आधुनिक खेती, यंत्रीकरण से लेकर खाद, बीज। खबर जबलपुर हाईकोर्ट से, जहां आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं खत्म करने को चुनौती दी गई। मामला कोरोना काल में नियुक्त आयुष डॉक्टर्स का है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि कोरोना काल में सेवाएं देने वालों को क्यों सरकार हटा रही है। आगामी सुनवाई तक कोर्ट ने आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं। और खबर छिंदवाड़ा से है। यहां लोधी खेड़ा क्षेत्र में देर रात अज्ञात लुटेरों ने सोना चांदी के व्यापारियों के साथ गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि लुटेरे 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और इन लुटेरों ने दोनों व्यापारियों को गोली मारकर घायल किया और सोने चांदी और नकदी से भरा बैग लूट ले गए। इस घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। वहीं इलाज के लिए दोनों घायल व्यापारियों को नागपुर रेफर किया गया है। और अब बात बढ़ती गर्मी की। एमपी में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। राजगढ़ और नर्मदापुरम में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। 15 जिलों में पारा 42 डिग्री से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। भोपाल में 41 डिग्री से ज्यादा, तो इंदौर में भी 41 डिग्री पारा बना हुआ है। जबलपुर में 41.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया है और ग्वालियर में 42.6 डिग्री तक टेम्परेचर हाई है। और इधर वकीलों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा। गर्मी को देखते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। काला कोट पहने बिना लोअर कोर्ट में वकील आ सकेंगे, पैरवी कर सकेंगे। हैंडपंप लगाया गया, पानी भी आया, लेकिन आप बर्तन में पानी भर नहीं पाएंगे। हैरान करने वाली ये तस्वीर आई है धार से, जहां पीएचई विभाग का कारनामा देखिए। धार के कोटवा गांव में विभाग ने हैंडपंप तो लगवा दिया, लेकिन इसके नीचे पानी भरने के लिए बर्तन रखने के लिए जगह बनाना भूल गए। जिस हैंडपंप के नीचे गिलास नहीं जा रहा है, वहां गांव वाले पानी कैसे भरेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल गांव में भ्रमण के लिए पहुंचे। उस दौरान उन्होंने इस हैंडपंप को देखा और गिलास रखने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने इसका वीडियो बनाकर पीएचई मंत्री को ट्वीट किया। और अब बात नवरात्रों की। मां दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी का दिन है आज। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है।
मां की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है और इनके वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने और के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इस दिन मां की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की मुराद पूरी होती है। मां महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर है, कॉलेजों में इस बार भी नहीं बढ़ाई जाएगी फीस। साल 2022 और 2023 में भी शैक्षणिक शुल्क में वृद्धि नहीं होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। कॉलेजों में किसी भी तरह की फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। लगातार तीसरे साल जब शैक्षणिक शुल्क में वृद्धि नहीं हो रही, तो ये बड़ी खबर है। 2022-2023 में भी कॉलेजों में फीस वृद्धि नहीं होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। कॉलेजों में किसी तरह की फीस में वृद्धि नहीं होगी। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, ये अच्छी खबर है बच्चों के लिहाज से, छात्र छात्राओं के लिहाज से। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार फीस वृद्धि नहीं हो रही है। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू की हो गई है और ई ऑनलाइन के माध्यम से जो प्रवेश है वो किया जा रहा है। और इसी के तहत उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने तमाम कॉलेजों को ये निर्देश दिए हैं, प्रबंधन को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी जो शैक्षणिक शुल्क है उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। और मध्य प्रदेश में ये तीसरा साल है जब लगातार किसी भी तरह की जो कॉलेजों में शैक्षणिक शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही, यानी कोई भी जो एक्स्ट्रा फीस है वो कॉलेज प्रबंधन नहीं ले सकेंगे छात्र छात्राओं से। इस बात का जो निर्णय है वो लिया गया है और तमाम जो कॉलेज है, महाविद्यालय हैं, उनको ये जो निर्देश है वो जारी कर दिया गया है। और कोविड महामारी के चलते कॉलेजों में फीस नहीं बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिया गया था और अभी भी कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी महाविद्यालय में कोई भी प्रबंधन जो फीस है उसमें वृद्धि नहीं कर सकेंगे। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालांकि तीसरा साल है रंजना, जैसा कि जिक्र भी आप कर रही थी, तीसरे साल वृद्धि नहीं हुई। जाहिर है ये छात्र छात्राओं के लिए ही और साथ ही परिजनों के लिए भी राहत भरी खबर है। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।